हेलो मेरे 10th के प्यारे प्यारे से स्टूडेंट्स, आप लोगों का अगला पेपर है साइंस का। और साइंस के एग्जाम में आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इस पेपर से सेम रिपीट होने वाले हैं। तो जल्दी से इस पेपर को देख लो, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, कौन से टाइप के क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है और कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो टोटल क्वेश्चंस जो है आप लोगों को मिलेंगे 39 के अंदर से आप लोगों के इसमें होंगे 4 पार्ट ए बी सी डी, और हर पार्ट के अंदर 1 से 20 तक के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे एमसीक्यूज फॉर्म में। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, हिंदी में थोड़ी सी मुझे पता है तुम लोगों को दिक्कत होगी, तो नहीं ढूंढना पड़ेगा वो थोड़ा सा। देखो समझा देती हूँ। ऐसे ही 5 सेक्शन के अंदर आपका पेपर डिवाइड हुआ। 1 से 20 तक के क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस मींस एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो है वो रहेंगे। एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बाद अगले आप लोगों के पास क्वेश्चंस आ जाते हैं 1 से 20 तक के बाद 21 से 26 तक के क्वेश्चंस जो कि 2 मार्क्स कैरी करेंगे और यहाँ से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद में आगे के आपके पेपर में आगे के क्वेश्चन हो जाते हैं 27 से 33 तक के, ठीक है ना। 27 से 33 तक के अंदर आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे 3 नंबर वाले, और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस के बाद आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे 34 से 36 नंबर तक के, जिसके अंदर आपके पास रहेंगे कौन से क्वेश्चंस, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे और जो कि आगे कैरी करेंगे आपके कुल मिलाकर 80 मार्क्स। तो आप लोगों का 80 मार्क्स का पूरा पेपर जो है वो रहेगा। ओके, आई होप कि कोई इसके अंदर आपको डाउट जो है वो नहीं होगा, और कोई डाउट रहता है तो वो मुझे आप लोगों ने बता देना है। तो टोटल कुल मिलाकर 80 नंबर का आपका पेपर है। ओके, किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे देख लीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ से आप लोगों को नजर आ जाएगा कि एमसीक्यूज का कुछ पोर्शन जो है वो इस तरीके का रहेगा और आप लोगों को बराबर ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सारी की सारी रिएक्शंस आपको पढ़ लेनी है, सारे के सारे केमिकल्स फॉर्मूलाज आपको पढ़ लेने हैं, केमिकल नेम्स आपको पढ़ लेने हैं, सिंबल्स पढ़ लेने हैं। तो ये देखो एमसीक्यूज का लेवल जो है वो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन का रहने वाला है। ये देखिए एमसीक्यूज के क्वेश्चन। ओके, टाइप आप देख लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे और इनको आपको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, लर्न कर लेना है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अपनी बुक के अंदर मिल जाएंगे। ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर क्वेश्चंस हैं, तो मैं ज्यादा का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। छोटी सी वीडियो रहेगी, जस्ट आप लोगों को हिंट मिल जाए कि हाँ इस टाइप का पेपर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो अच्छे बच्चों की तरह इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। क्रोमोसोम्स के ऊपर क्वेश्चंस आएगा, हार्मोन्स के ऊपर क्वेश्चंस आएगा, नर्वस सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। सेक्सुअल के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल, उसके अंदर क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो ये देखिए इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेंसेज से क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हुए हैं, ठीक है। आई के ऊपर क्वेश्चंस आ रखे हैं, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, इसके ऊपर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सारे के सारे, ये देखिए आपका बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे के सारे पोर्शन जो है वो बराबर भाग में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए लेंस से ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज और लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कहाँ पर बनती है, ठीक है ना। तो इस सारी चीजों का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको पता ही होगा कि अंदर जो है हमारा एक व्हाइट वाला पोर्शन होता है, सबसे पहले ये ब्लैक होता है, ब्लैक के ऊपर व्हाइट बड़ा वाला ब्लैक होता है, फिर उसके ऊपर बड़ा वाला होता है। तो ये जो होता है वो कार्निया होता है, ठीक है। उसके अंदर सबसे नीचे जो है वो अंदर जो है वो आप देखेंगे तो वो आयरिस होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और सिलरी मसल्स जो है वो क्या करती है, सेंसिटिव जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन के ऊपर पड़ती है और जिससे जो है इमेज फॉर्म होती है वो सिलरी मसल्स से होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस, फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जो बायोलॉजी और एक फिजिक्स से आ सकता है, या फिर एक बायो एक केमिस्ट्री से आ सकता है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री से भी आ सकते हैं। ये देखिए ओके, एमसीक्यूज का फोल्डर आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो आपको ध्यान बच्चा यही रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो आपको इनकी अच्छे से तैयारी जो है वो कर लेनी है। ओके, ठीक है। तो आई होप इसमें आपको कोई डाउट जो है वो नहीं रहने वाला। आगे अगर हम बात करें तो 17 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वो बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे जो कि आप देखेंगे। ये देखिए हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इस टाइप के क्वेश्चंस है। अगर इंग्लिश में आगे हम बात करें तो ये देखिए असर्शन रीजन हो गए। फिर उसके बाद में ये देखिए नेम द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। केमिकल रिएक्शंस पूछे जा सकते हैं। स्टेट वन रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें आपको रोल बताने हैं। हाइड्रोक्लोरिक का क्या रोल है, विले का क्या रोल होता है, एनल स्पिंचर का क्या रोल है, लिपास का क्या रोल है। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगे। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रूट्स। तो ये दो नंबर के क्वेश्चंस इस टाइप के आपके कुछ देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो है अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर लेनी है। ओके, आगे अगर हम देखें, ये देखिए ये आपको क्वेश्चन दो नंबर के अंदर और वाले क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देख लीजिएगा। ये देखिए 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए ओके,
टू मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, आपको उसका रीजन देना है। हाउ इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड, ड्रॉ अ डायग्राम, आपको जहां पर भी डायग्राम बना सकते हो वहां पर आपको डायग्राम बनाना है। वन केमिकल इक्वेशन लिखनी है, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, ओके, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये देखिए। ओके, तो ये आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन जो है वो एक पार्ट में डिवाइड भी हो सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए, ये आपके 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपको ध्यान दे लेना है। और करवाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, देखिए प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी बुक्स हैं आपके पास, रिवीजन के लिए बहुत सारी वीडियोस हैं आपके पास, बट क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, किस चीज को छोड़ना है, किसमें से क्वेश्चन बनते ही हैं, वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, तो ये देखिए रिफ्लेक्स एक्शन बताना है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, जहां पर चार्ट पूछा, डायग्राम पूछा है वहां पर तो आपको बनाने की जरूरत है ही। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बोला गया है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो बताना है, ओके, और विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट बनाना है। तो जहां जहां फ्लो चार्ट डायग्राम बन सकते हैं वहां पर छोड़ना नहीं है, बनाना ही है। ओके, ये देखिए, ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, तो 5 मार्क्स में आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे और मैक्सिमम जो है ना आप लोगों को चॉइस देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए अथवा लिखा हुआ है ना, तो और जहां पर भी दिखेगा तो उसका मतलब है कि आपको चॉइस बोली गई है। तो इस टाइप से आपको पेपर को देख लेना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बना लेने हैं। ये देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन इंग्लिश में देखें तो ये देखिए, होमोलोजियस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड के आपको डिफाइन करना है, ठीक है ना। वाई इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CH8 हायर देन द CH6 और C2H4? I do not see any gradation in chemical properties of a homology series compound. ये देखिए, ये क्वेश्चन हो गया 5 नंबर के अंदर इस टाइप का। फिर ये देखिए, ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चा आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। सो प्लीज डोंट स्किप ऑल दिस क्वेश्चंस, इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको पेपर में रिपीट होते हुए दिखेंगे। कई क्वेश्चन सेम रिपीटेशन में आते हैं, तो आपको ध्यान से इस पेपर को कर लेना है अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगी मैं, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा में आप इंस्टाग्राम वगैरह पे भी मैसेज कर सकते हैं, आईडी मेरी चैनल के नेम से ही है, दैट इज बेसिक ज्ञान के। ओके, रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी of the material of a conductor in the shape of cylinder of length L and area of cross section A, hence derive the SI unit of electricity resistivity। ये देखिए, ये 5 नंबर के आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं सेक्शन ई में, ये देखिए, ठीक है। तो आई होप वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, और काफी सारे आपको क्वेश्चंस मिल गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, तो इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है बच्चा। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, और ज्यादातर मैक्सिमम बड़े क्वेश्चंस में आपको चॉइसेस देखने के लिए मिलेंगी, तो चॉइसेस वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से कर लेने हैं। ओके, अब आपको ध्यान क्या क्या रखना है, जहां जहां पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर मैम मतलब कि कहीं पर आपको लगता है कि यहाँ पे डायग्राम बन सकता है, तो वहां पर डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है। प्रेजेंटेशन जो है वो साफ रखना, प्रेजेंट जो है आपको नीट एंड क्लीन करना है, कोशिश करनी है कि नीट एंड क्लीन आपको अपनी प्रेजेंटेशन रखनी है। उसके अलावा में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे भूल जाते हैं, आप लोगों को जो अगर सॉल्विंग क्वेश्चन है या फिर रफ वर्क है, तो रफ वर्क के लिए आपको एक प्रॉपर साइड में जगह दे रखी होगी, वहां पर ही करना है, अलग जगह पर रफ वर्क करने बैठ जाना है। जैसे कि आपकी ये शीट है और इस शीट में इधर या फिर इधर यहाँ पे आप रफ वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। रफ वर्क करके हेडिंग डाल के आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो खिचड़ी नहीं पकानी अगर कोई न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं तो। इसके अलावा में डायग्राम को जो है वो पेंसिल से यूज करना, कि आप पेंसिल से ही डायग्राम को बनाएं, उससे जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और उसमें ज्यादा इफेक्ट भी पड़ता है। पेन का यूज कम करना, ओके, और क्वेश्चन साफ लिखना, लेस कटिंग करने की कोशिश करना, ठीक है, कि कटिंग जो है वो आपको बिल्कुल भी कम करनी है, और अगर कोई चीज नहीं आती तो उसको कोशिश करना कि आप लाइन से करें, और कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको आप स्किप करके बाद में कर सकते हैं, बट कोशिश आपको यही करनी है कि आपको सेक्शन वाइज जो है वो कॉलम सॉल्व करने हैं। सेक्शन वाइज का मतलब ए के बाद बी ही सेक्शन सॉल्व करना। अगर आपने ए सेक्शन करा है, आपने फर्स्ट करा, सेकंड करा, थर्ड करा, फोर्थ आपको नहीं आ रहा तो उसकी जगह छोड़ दो और थोड़ा सा ज्यादा पेज छोड़ दो, उसके बाद में बी सेक्शन स्टार्ट कर दो। इस तरीके से करने में भी टीचर इंप्रेस होता है। तो आई होप ये चीज आपको हेल्पफुल रहेगी, और स्टिल कोई डाउट रहता है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और इसके अलावा में बस बाकी तो मेन चीज यही है, और कोई इसमें ज्यादा वो है नहीं। फिर भी जस्ट आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई आपको दिक्कत रहती है, और इसी पेपर में से आपको जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो अपने एग्जाम में जो है देखने के लिए मिलेगी, जो कि आपका साइंस का पेपर रहेगा, ठीक है बच्चा। सो मोर अपडेट एंड फॉर मोर क्वेश्चंस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।